गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीके स्टडी। एसपीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। एक लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि मैं टिश्यू पे वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने टिश्यू पे वीडियो बनाया हुआ है। इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। बहुत 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 थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि नर्वस नहीं होती हूँ और अच्छा भी लगता है कि कोई सपोर्ट कर रहा है मुझे। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होते हैं हमारे? टिश्यू इज़ डिफाइंड द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम द सेम origin that carry out a specific function and are classified according। तो ये जो टिश्यू होता है, टिश्यू इज डिफाइन द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू का डिफाइन करें तो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सेम है ऑरिजिन दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन के क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर टिश्यू के अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट सेल्स। तो इसके बहुत जो टिश्यू होते हैं हमारे, वो बहुत सारे सेल से अटैच होकर टिश्यू बनता है, ठीक है। मतलब जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सिमिलर हो, बिल्कुल सेम नहीं। अगर हम बोले तो सेम सेल ये क्या होंगे, सब टाइप होंगे। ये एक पार्टिकुलर टिश्यू की बात करें तो उसका सब टाइप में सिमिलर सेल्स सेम सेल आ सकते हैं। वेयर एज अ प्राइमरी टाइप टिश्यू है वो सिमिलर सेल से बना होता है, ठीक है। और यहाँ तक अगर बात हो रही है तो कैरी आउट यहाँ पे सिमिलर ऑर्गन दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए जुड़ा होता है, मिले होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ब्लड क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड में सिमिलर सेल्स है, इनका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड होता है तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम टिश्यू के बारे में आपने समझा। यहाँ देखिए, एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप कॉल्ड प्राइमरी टिश्यू। जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 मेजर टाइप में डिवाइड होते हैं। इसको प्राइमरी टिश्यू भी कह सकते हैं। एनिमल टाइप यानी कि एनिमल टिश्यू यानी कि ह्यूमन टिश्यू, बात सेम ही हुआ ना। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। इसके होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है ये एपिथेलियल टिश्यू। तो हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इज वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू अलॉन्ग विथ कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 एनिमल टाइप्स के जो होते हैं उसमें से ये एक है एपिथेलियल टिश्यू। इसके साथ अलॉन्ग विद इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ थिन कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल के लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल के लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू लाइन द आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये आउटर सरफेस ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स को और जो इंटरनल बॉडी और ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू आउट बॉडी को बॉडी के जो अट्रैक्ट एज वेल एज द इनर सरफेस ऑफ कैविटीज़ इन मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और ब्लड वेसल्स हुआ, ऑर्गन्स हुआ, ये सब एपिथेलियल टिश्यू के अंडर होते हैं, आउटर लाइन में होते हैं। यानी कि जो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो स्किन जैसे एज अ एपिडर्मिस, इसके हम बात करें एग्जांपल की बात करें तो हम एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस इसका बहुत ही खास एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन होती है ना, स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन पड़ता है तो स्किन की जो स्किन होती है उसके आउटर लेयर में जो लाइनिंग होती है वही होता है एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू इस सबसे हमें प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से और सब चीज़ से हमें एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम और थोड़ा बात करते हैं। द सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड ऑफ कॉन्टिन्यूअस शीट।
ये जो सेल होते हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे होते हैं ये। सो देखिए, द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड ऑफ कंटिन्यूअस शीट। ये जो सेल होते हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए ये हमारे सेल हैं, ठीक है, ये सेल हैं और ये बहुत क्लोजली पैक्ड हुए हैं, बहुत टोटली सारा जो सेल्स है वो बहुत क्लोजली अटैच हुआ है। ये देखिए, ये एक दोनों के बीच जो ये सीट है, ये सारे ये बहुत क्लोजली पैक्ड, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं हम द इंटरसेलुलर सब्सटेंस द मैट्रिक्स इज मिनिमल मतलब जो इसकी ये सब्सटेंस जो एक सेल है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है ये चीज़ बहुत इसमें मिनिमम स्पेस होता है ना। तो यही होता है कि इसमें ये बहुत स्ट्रांगली तरीके से ये पैक्ड होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। तो द सेल इज अ लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए इसके अंदर जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये बेसमेंट वाली लाइन होती है, ये बेसमेंट। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, सेपरेट करता है, और ये बेसमेंट के अंदर बेसमेंट इसको सेपरेट करता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा आप सभी को। एपिथेलियल टिश्यू हैज़ नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई। इसमें ये नर्व सप्लाई होता है, बस में ब्लड सप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ब्लड सप्लाई होता है। तो अगर ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करेगा एपिथेलियल टिश्यू में, तो तभी तो इसमें एपिथेलियम में जैसे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं इसका ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो कैसे इसको कैसे होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू में जब एब्जॉर्ब होगा ब्लड, तभी तो ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे सारे टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियल। एपिथेलियल के फंक्शन क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं? कवर्स द एंटायर बॉडी सरफेस, एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी के सरफेस को, बॉडी को कवर्स करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बताया था ना, एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन का जो आउटर लाइंस होते हैं इसमें जैसे हुआ आउटर में हुआ होता है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टिव फूड इन द लाइंग डाइजेस्टिव कैनाल। तो एब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टिव फूड जो हमारा पाचन होता है और पानी और पचे हुए भोजन वो उसको वितरित करता है, डिलीवर डाइजेस्टिव में करता है, ठीक है। और द सेक्शन ऑफ हार्मोन्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ स्वेट म्यूकस एंजाइम एंड अदर दैट आर डिलीवर्ड बाय डक्ट्स। ये जो होता है ये हार्मोन्स का स्राव यानी कि हार्मोन्स, और बात करें तो साथ ही पसीने, बलगम एंड एंजाइम्स इस सब चीज़ का जो है ये लाइनिंग करता है, ठीक है। इस सब का ये प्रोटेक्शन करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर मेरे समझाने में कोई अच्छे से मैं नहीं समझा पाई हूँ तो प्लीज़ वो भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, तो मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। आपको कोई भी टॉपिक, आप सभी को कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप वीडियो बनाऊँगी। और थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे अगर फोकस करें तो उसको प्रैक्टिकली करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे और अपनी लैंग्वेज में करेंगे तो आपको हर एक जगह पे कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ करें प्रैक्टिकली करें, कोई भी क्वेश्चंस करें, कोई भी चीज़ करें, आप प्रैक्टिकली करें, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और कोई भी मेरे बताने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे आसानी से बता सकते हैं मैम। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।